हरे कृष्णा। भक्तमाल की कथा में सभी वैष्णवजनों का हमारी ओर से दंडवत प्रणाम। आज हम लोग भक्तमाल की कथा में एक नए भक्त का आख्यान का श्रवण करेंगे। वो भक्त है कर्माबाई जी का। कर्माबाई जी के बारे में आप सबने श्रवण किया होगा कि कर्माबाई जी की खिचड़ी कितने आनंद पूर्वक भगवान जगन्नाथ खाया करते थे, और उनकी खिचड़ी आज भी भगवान के जगन्नाथपुरी में पहले जगन्नाथ को खिचड़ी का ही भोग लगता है, उसके बाद कोई दूसरा प्रसाद का भोग लगता है। तो चलिए श्रवण करते हैं कर्माबाई जी के बारे में। श्री कर्माबाई जी नाम की एक भगवत भक्त थी। देवी पुरुषोत्तमपुरी में रहा करती थी। इन्हें वात्सल्य भक्ति अत्यंत प्रिय थी। ये प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान आदि किए बिना ही खिचड़ी तैयार करती थी और भगवान को अर्पित करती थी। प्रेम के वश में होने के कारण भगवान जगन्नाथ भी प्रतिदिन सुघर सलोने बालक के रूप में सुंदर वेश बनाकर भगवान श्री कर्माबाई जी की गोद में आकर बैठ जाते थे और खिचड़ी खाया करते थे। श्री कर्मा जी सदैव चिंतित रहा करती थी कि बच्चे के भोजन में कभी भी कोई विलंब न हो जाए। इस कारण से वो बिना नहाए धोए भगवान को प्रेम के विवश होकर के जल्दी से खिचड़ी बनाया करती थी। इसी कारण वे किसी विधि विधान के पचड़े में न पड़कर अत्यंत प्रेम से सवेरे ही खिचड़ी तैयार कर लेती थी। और एक दिन की बात है, श्री कर्माबाई जी के पास एक साधु आए। उन्होंने अपवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करके भगवान को अर्पण करते देखा। घबराकर उन्होंने कर्मा जी को पवित्रता के लिए स्नान आदि की विधियां भी बताई। भक्तिमती कर्मा जी ने दूसरे दिन वैसा ही किया, पर इस प्रकार खिचड़ी को तैयार करने में देर हो गया। उस समय उनका हृदय रो उठा कि मेरा प्यारा श्याम सुंदर भूख से छटपटा गया होगा। कर्मा जी दुखी मन से श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई। इसी समय मंदिर में अनेकानेक घृत में पकवान निवेदित करने के लिए पुजारी ने भगवान जगन्नाथ का आह्वान किया। प्रभु जल्दी जल्दी जूठे मुंह ही वहां से चले गए। पुजारी चकित हो गया। उसने देखा कि उस दिन भगवान के मुखारविंद पे खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी भी भक्त था, उसका हृदय क्रंदन करने लगा। उसने अत्यंत कातर होकर प्रभु से असली बात जानने की प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने तो भोग लगाया नहीं और आप कहाँ से खाकर आ गए? आपके मुख पे खिचड़ी लगी हुई है। तब भगवान ने उत्तर दिया कि नित्य प्रति मैं कर्माबाई के घर प्रातःकाल खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनकी खिचड़ी मुझे बड़ी मधुर लगती है और प्रिय लगती है, पर आज एक साधु ने जाकर उन्हें स्नान आदि की विधियां बता दी, इसलिए खिचड़ी बनने में देर हो गई, जिससे मुझे क्षुधा का कष्ट हो गया और मैं शीघ्रता से यहाँ जूठे मुंह मुझे आना पड़ा। भगवान की आज्ञा अनुसार पुजारी ने उस साधु को ढूंढकर प्रभु की सारी बातें बताई और साधु भी घबरा गया और श्री कर्माबाई के पास जाकर बोला, आप पहले की तरह ही प्रतिदिन सुबह ही खिचड़ी बनाकर प्रभु को निवेदन किया करें। आपके लिए किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भगवान की सबसे प्रिय भक्त हैं। कर्माबाई जी ने उसी दिन उसी तरह से प्रतिदिन सुबह ही भगवान को खिचड़ी खिलाने लगी। कर्माबाई जी की परमात्मा के पवित्र और आनंदमय धाम में चली गई भगवान की सेवा करते करते, पर उनके प्रेम की गाथा आज भी विद्यमान है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल खिचड़ी का पहले भोग लगाया जाता है। तो कर्माबाई जी इतनी भगवान जगन्नाथ को प्रिय थी, इतनी वात्सल्य से, इतने प्रेम से भगवान को खिचड़ी लगाया करती थी कि वो भूल जाती थी कि मैं स्नान भी नहीं की हूँ और वो भगवान है। उनका प्रेम इतना अनूठा था, इतना अनन्य भक्ति से वो बनाती थी कि भगवान भी खींचे चले आते थे बाल रूप में, और माँ कर्मा के गोद में बैठ करके उनके हाथों से खिचड़ी खाया करते थे। श्री प्रियादास जी कर्माबाई के इस प्रेममय कवित्व पर एक वर्णन करते हैं अपनी भक्ति का, कर्माबाई जी की भक्ति का। हुती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जानी, बिना रीति भांति भोग खिचड़ी लगा वही। जगन्नाथ देव आपू भोजन करत निके, जीते लगे भोगता में यह अति भावही। गयो सा तथा साधु मानी बड़ो अपराध करे, भरे बहु श्वास सदाचार ले सिखावही। भइयो आबार देखे खोली के किवार, जो पे जुटन लगी है मुख धोए बिनु आवही।
पूछी प्रभु भयो कहाँ, कहिए प्रकट खोली। बोले हूँ न आवे हमें, देखी नई रीति है। कर्मा सुना में एक खिचड़ी खवाए मोही, मैं हूँ नित पाऊँ जाई, जानी साची प्रीति है। गयो मेरो संत रीति, भांति सो सिखाए आयो। मत मोह अनंत बिनु, जाने योन अनिति है। कहीं वही साधु सोजू, साधु साधी आवे आवो यही। बात जाई के सिखाई, ही आई बड़ी भीति है। हरि बोल। तो कर्माबाई जी की भक्ति अनूठी है। भक्ति करते करते वो भगवान के धाम को चली गईं और उनकी खिचड़ी भगवान को अत्यंत प्रिय थी। इसलिए भगवान को आज भी कर्माबाई जी के स्वाद के अनुसार जिस प्रकार से कर्माबाई जी बनाया करती थी, उसी प्रकार से आज भी वो खिचड़ी बना करके भगवान जगन्नाथ को पुरी में खिलाया जाता है। तो ये कथा आपको कैसा लगा हमें बताइएगा, क्योंकि ये कर्माबाई जी की कथा को सभी लोग जानते हैं। आपको पता था कि नहीं, और आपको ये कथा कैसा लगा हमें बताइएगा। तो सदा जपते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।